नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और थंबनेल पर देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो लेबर कार्ड से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, लेबर कार्ड धारकों में हड़कंप मचा हुआ है जब से 17 दिसंबर 2025 को श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने आकर के ऑफिशियल घोषणा की कि लेबर कार्ड धारकों को ग्रैब 3 के कारण जो बेरोजगार हो गए हैं, जिनकी रोजगारों पर असर पड़ा है, वो उन लोगों को जो है 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तब से पूरा हड़कंप मचा हुआ और सबके सब कोशिश कर रहे हैं कि मुझे मिल जाए। लेकिन दोस्तों, सरकार इतनी आसानी से किसी को पैसे देने वाली है नहीं, और वो भी खासकर बीजेपी सरकार। तो मैं आप लोगों को आज के वीडियो में बताने वाला हूं और कुछ सबूत भी दिखाने वाला हूं आप लोगों को कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। क्योंकि कई लोग तो ये समझ रहे हैं कि जी लेबर कार्ड की घोषणा हो गई और सबको मिलेंगे, 2.5 लाख 2.25 लाख रजिस्टर्ड लेबर कार्ड धारक हैं दिल्ली के अंदर, तो सबको मिलेंगे। ऐसा नहीं है, मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था। आपने दोस्तों 28 तारीख को संडे को शाम को आपने उस वीडियो में देखा भी था कि किन किन लेबर कार्ड धारकों को जो है मिलने वाला है। मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिशियन को, बढ़ई को, कारपेंटर्स को, पेंटिंग का काम करने वालों को, इन सबको जो है नहीं मिल रहे हैं। केवल उनको मिल रहे हैं जैसे बेलदार हो गया, मजदूर हो गया, राजमिस्त्री टाइप के जो घर बनाने वाले हैं, जो उन साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ से प्रदूषण क्रिएट होता है, धूल क्रिएट होता है, उस काम को रोका गया था। तो वहाँ से जो प्रभावित हुए हैं, बस केवल उन लेबर कार्ड धारकों को दिया जा रहा है दिल्ली सरकार की तरफ से 10,000 का आर्थिक सहायता, और वो भी वेरिफिकेशन करने के बाद। और मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी था कि वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चल रही है, रोबोटिक कॉल आते हैं, फिर उसके बाद अधिकारी कॉल करते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ दोस्तों दफ्तर में जाकर के भी कई लोग करवा रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद कई भाइयों के मेरे पास कमेंट आए कि सर मैं तो गया था, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ से वेरिफिकेशन की प्रक्रिया बंद है, कि आपको कॉल आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, वो तो सच है। जो सरकार का आदेश है कि कॉल पे ही वेरिफिकेशन करना है, टेलीफोनिक माध्यम से करना है वेरिफिकेशन, उनसे अपना जानकारी जो भी आपको पूछना है वो टेलीफोन के माध्यम से पूछना है। लेकिन ऑफिस भी जा रहे थे। अब दलालों के काम पता ही आप लोगों को, साइबर कैफे वाले दलाल, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं इस समय। रेट बढ़ गए इन लोगों के। जब पहले 8,000 थे तो 1,000-1,500 रुपए ले रहे थे रिन्यू करने का, बनाने का। अब दोस्तों 2,000-3,000 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि अमाउंट बढ़ गया, उनका अमाउंट बढ़ गया तो इनके भी भाव बढ़ गए। तो अब प्रक्रिया चल रही थी, तो ये रेट इसलिए बढ़ा है क्योंकि दोस्तों कई दफ्तरों में ऑफलाइन भी जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा था। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सबूत दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ आप एक वीडियो देखो, यहाँ जो वीडियो है एनडीटीवी चैनल का सोर्स है, वहाँ से मैंने इसको लेकर के थोड़ा सा क्लिप आपको काट करके दिखा रहा हूँ। ये दोस्तों करमपुरा स्थित लेबर कार्ड ऑफिस का है। अब आप ये वीडियो देख लो, फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। क्या ये ऑनलाइन प्रोसेस है वेरिफिकेशन का, या फिर लोगों को दफ्तर आके ही वेरीफाई कराना पड़ेगा? मैडम हमारे पास जो प्रोसेस है हाँ। वो टेलीफोनिक वेरिफिकेशन का भी है। हाँ। और सरकार ऊपर से ये भी है कि अगर जो ऑफिस आ रहे हैं तो उन्हें आप वापस मत भेजो, उनका वेरिफिकेशन जो है, अगर वो आज ऑफिस आ चुके हैं तो उनका आप वेरिफिकेशन कर दो। लेकिन जो हमारा प्रोसेस है वो टेलीफोनिक ही है। अभी तक टेलीफोन के द्वारा कितने लोगों को आप लोगों की तरफ से फोन पहुंचे हैं, वेरीफाई किए गए हैं? मैडम समथिंग 10,000 प्लस। अच्छा, 10,000 प्लस। उन सबके पैसे खाते में पैसे पहुंच गए हैं क्या? मैडम पैसे का जो भी डिस्ट्रीब्यूटिंग होना है वो हमने आगे अपने सीनियर को आगे कर दिया है। वो आगे वेरिफिकेशन होने के बाद जैसे वेरिफिकेशन हो रही है वैसे वैसे पेमेंट हो रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एनडीटीवी की जो एंकर है वो पूछ रही है, सामने अधिकारी से पूछ रही है जो करमपुरा में बात कर रहा है, करमपुरा में जॉब करता है, उनसे सवाल कर रही है कि प्रक्रिया क्या है आखिरकार वेरिफिकेशन की। अगर सरकार ने आदेश दिया भी है तो प्रक्रिया क्या है। तो वो भाई कहता है कि वैसे तो आदेश टेलीफोनिक दिया गया है, लेकिन जो यहाँ पर अगर आ जाते हैं दफ्तर में तो उनको वापस नहीं लौटाना है, उनको वेरीफाई कर देना है वहाँ पर, ताकि अगर वो आ ही गए हैं वहाँ पर तो वेरीफाई करवा लें। और फिर उनका रिपोर्ट वो बनाते हैं, फिर उन जितने वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गए जिन लेबर कार्ड धारकों के, उनका रिपोर्ट बनाएगा वो। फिर वो रिपोर्ट आगे अपने हेडक्वार्टर भेजेगा, फिर हेडक्वार्टर भेजने के बाद वो अप्रूव करते हैं। तो इसी में 3-4 दिनों का समय लगता है। ये वेरिफिकेशन होने के बाद, कॉल पे वेरिफिकेशन या फिर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होने के बाद 3-4 वर्किंग डेज का समय लगता है, और वो फिर जाकर के तब उसके बाद जो है लेबर कार्ड धारकों के अकाउंट में पैसे आते हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपके अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है, आधार लिंक है, तभी आएगा। ऐसा नहीं कि कई भाइयों के मेरे पास ये भी कमेंट आए थे कि सर मेरा अकाउंट जो लिंक है लेबर कार्ड में, उसमें डीबीटी एक्टिव नहीं है, मेरे दूसरे अकाउंट में आधार लिंक है, वहाँ डीबीटी एक्टिव है, तो क्या मेरा आएगा? तो मैं उन लोगों से बताना चाहता हूं कि उन लोगों के नहीं आएंगे जिसमें डीबीटी एक्टिव है, वही अकाउंट लिंक होना चाहिए लेबर कार्ड में, तभी आप लोगों को जो है सहायता मिलेगी सरकार की तरफ से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया।
वीडियो दिखाया, मैंने सबूत दिखाया आप लोगों को, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया सच में चल रही है और सच में काम हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। सर कहते हैं कि सर नहीं, किसी के नहीं आए, मेरे आसपास 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, किसी को 54 नहीं मिला, 98 नहीं मिला। तो भाई उन्होंने ये भी कहा है उस वीडियो में कि आपने सुना ही होगा कि उसमें ये अधिकारी जो है लेबर कार्ड का करमपुरा स्थित में जो ये क्लर्क है वो कहता है कि जो 10,000 प्लस लोगों को भेज दिया गया है, तो अब उस 10,000 के अंदर आप लोग आए होंगे तभी तो। स्टार्टिंग के 10,000 लोगों को दिए गए हैं, वेरिफिकेशन हो चुका है, अब उनके धीरे धीरे उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि धीरे धीरे वेरिफिकेशन जैसे जैसे कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे वो रिपोर्ट आगे भेज रहे हैं, वैसे वैसे पैसे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने घोषणा कर दी और सबको एक बार में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जितने भी लेबर कार्ड धारक हैं दिल्ली में, जैसा पिछली सरकार केजरीवाल सरकार करती थी या फिर पीछे कांग्रेस सरकार करती थी। ऐसा नहीं है, भाजपा सरकार इतनी आसानी से किसी को पैसे देने वाली है नहीं दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कंफर्म हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए मेरे वीडियो के माध्यम से, और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे भी सर्च कर लेना पब्लिक पोस्टमैन, ताकि डायरेक्टली आप कांटेक्ट करके मुझसे कोई सवाल जवाब क्वेश्चन क्वेरी करना हो, इसके बारे में अपडेट लेना हो तो मैं आपको बता दूं। तो मिलते हैं फिर एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।